हमने इस टैक्सीडल ऐप को बिल्ड किया, मजा आया, सब कुछ हुआ, डार्क मोड इनेबल किया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गिटहब पर होस्टिंग की जा सकती है, वो भी फ्री में बिना पैसे दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात समझेंगे कि हम जो भी फॉलो करेंगे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से होगा। दूसरी बात जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इन ऑर्डर टू यूज़ गिटहब फॉर होस्टिंग एप्लीकेशंस आपको क्या करना होगा कि गिटहब को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, गिटहब डेस्कटॉप को इंस्टॉल करें। तो गिटहब डेस्कटॉप आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करें विंडोज़ के लिए और इसके सेटअप को रन कर लें और आप सिंपली गिटहब डेस्कटॉप जो है वो यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जो गिटहब डेस्कटॉप है इसको इस्तेमाल कर लें और उसी के साथ साथ जो गिट है उसको भी डाउनलोड कर लें। वो आप gitscm.com से डाउनलोड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को इंस्टॉल करनी है, एक तो गिट इंस्टॉल करना है, पहले गिट करना फिर गिटहब डेस्कटॉप करना। ठीक है, मेरे में गिट भी इंस्टॉल्ड है, गिटहब डेस्कटॉप भी इंस्टॉल्ड है, मैंने फिर से कर दिया इंस्टॉल्ड, हो गया। ठीक है, फिर से हो गया इंस्टॉल, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको भी कुछ इस तरह से चीज़ दिखेगी, मैं भी इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखो कि आप अलग अलग तरह की रिपोजिटरीज जो है यहाँ से देख पाओगे और आप अपनी रिपोजिटरी को अगर ओपन करना चाहते हो तो आप ऐड लोकल रिपोजिटरी पर क्लिक कर सकते हो या चूज़ पर क्लिक करके अपने मनपसंद रिपोजिटरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टेक्स्ट यूटिल्स, इसको मैं खोलना चाहता हूँ रिपोजिटरी को, तो मैं यहाँ पर ऐड रिपोजिटरी कर दूंगा और ये टेक्स्ट यूटिल्स रिएक्ट वाली रिपोजिटरी यहाँ पर आ गई। तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, आप अगर गिटहब प्रो हो, गिट प्रो हो, तो आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो गिट के कमांड्स। बट अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो ये चीज़ हमने इंस्टॉल करी, गिट हमने इंस्टॉल करा पहले, फिर हमने गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल करा और सब कुछ सेट है। ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है। इस रिएक्ट एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस आप लोगों को करवाऊंगा मैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर नेट पर जाएं और लिखें डिप्लॉयमेंट किस चीज़ का डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप, यानी क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनी गई एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाए। इसका एक पेज है क्रिएट रिएक्ट ऐप की वेबसाइट पर, यहीं पर आप कंट्रोल F करके लिख सकते हो गिटहब पेजेस। अब गिटहब पेजेस क्या होता है, गिटहब पेजेस .github.io करके जो पेजेस होस्टेड होते हैं ना गिटहब पे, वो होता है बस, सिंपली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है गिटहब पेजेस। अब गिटहब पेजेस पर अगर आप लोग मैनुअली npm रन बिल्ड करोगे, सबसे पहले मैं आपको npm रन बिल्ड के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर npm रन बिल्ड लिखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बिल्ड फोल्डर बन जाता है। यहाँ पर देखना आप लोग, एक बिल्ड फोल्डर बन गया जो कि पहले नहीं था। आप थोड़ा पीछे करके देखोगे, जस्ट मैंने जैसे ही ये रन किया npm रन बिल्ड, वैसे ही ये बिल्ड फोल्डर बन गया। ये आपकी एप्लीकेशन को एक स्टैटिक एप्लीकेशन के तौर पे बना देता है, यानी कि अब ये जो बिल्ड फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन है सिर्फ वो चाहिए आपको, एंड दैट्स अबाउट इट। मैं आप लोगों को इस चीज़ का प्रूफ दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा कि इसको बंद करूँगा, VS कोड को बंद करूँगा और मैं सिर्फ बिल्ड के अंदर घुसकर VS कोड में खोलूँगा, इस फोल्डर को ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, या किसी भी सर्वर से आप इसको ओपन कर सकते हो। मेरे लिए सबसे आसान तरीका लाइव सर्वर खोलना है, तो मैं लाइव सर्वर में खोलूँगा और ये देखो मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल सही से काम कर रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल सही से काम कर रही है। तो मैं इसको किसी भी एक सर्वर पर जाकर होस्ट कर सकता हूँ, DigitalOcean से सर्वर खरीद सकता हूँ या फिर AWS से खरीद सकता हूँ, वॉल्टर, लिनोड, बहुत ऑप्शन है, कहीं भी जहाँ सस्ता पड़े वहाँ से खरीदो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में जहाँ पर सस्ता पड़े, शॉर्ट टर्म का ये मत देखना कि पहला मंथ इतना दे रहा है और फिर उसके बाद आपको जो है लूट ही ले। अब ना, मतलब जैसे आप खरीदारी करते हो ना, उसी हिसाब से अपनी वाइज चॉइसेस आप लोग बनाओ और जो बेस्ट प्रोवाइडर है मार्केट में वो अपनी पूरी समझ के साथ आप लोग इस समझ के साथ कि आपको लॉन्ग टर्म तक अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करना है, आप लोग चूज़ करो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हमारी बिल्ड हो चुकी है, यानी कि अब मुझे ना npm चाहिए ना Node.js चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ये बिल्ड फोल्डर चाहिए और मेरी एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है। हाँ, अगर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तब मुझे चाहिए वो सारा npm, Node.js और डेवलपमेंट सर्वर मुझे चाहिए। बट आप जब डेवलपमेंट सर्वर भी चलाते हो, मैं आप लोगों को इसको बंद कर देता हूँ अभी और मैं अपना यही वाला फोल्डर खोल लेता हूँ VS कोड में। आप जब npm रन स्टार्ट करते हो, यानी कि आप जब डेवलपमेंट सर्वर चलाते हो, npm रन स्टार्ट, जब आप npm रन स्टार्ट करते हो तो वो होता क्या है कि एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होता है और वो डेवलपमेंट सर्वर आपको बताता है, वो कहता है कि यार देखो आप जो हो ये, अच्छा यहाँ पर एक लिंक मैंने यूज़ नहीं किया है, कहाँ पर, app.js में लाइन नंबर 11, मैं इसको ज़रा ठीक कर लेता हूँ। तो मैंने लिंक को इंपोर्ट किया बट यूज़ नहीं किया, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, लिंक को मैं इंपोर्ट भी नहीं कर रहा। आप सही है, कंपाइल सक्सेसफुली बिना वार्निंग्स के। अब देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है कि एक डेवलपमेंट बिल्ड है और ये ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर आपको एक ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड चाहिए तो आप npm रन बिल्ड यूज़ करें। रिएक्ट बिहाइंड द सीन्स आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करेगा,
कंप्रेस करेगा फाइल्स को, ताकि जब वो यूज़र को डिलीवर की जाए तो उनका नेट जो है कम से कम खर्च हो और आपके सर्वर की बैंडविड्थ कम से कम खर्च हो। यूज़र का नेट तो भले ही यूज़र का है, लेकिन आपके पास जब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूज़र्स आएंगे तो वो एक एक केबी भी जुड़ के पता नहीं कितना हो जाएगा और आपकी जेब पर अच्छा भार डाल देगा, ठीक है। तो आप नहीं चाहते ऐसा हो, और आप जो है यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड यूज़ करना चाहोगे, जो कि हमें npm रन बिल्ड चलाकर मिलता है। कहाँ पर? बिल्ड फोल्डर के अंदर। ये बात हम लोगों ने देख ली। अब अगर मैं इस बिल्ड फोल्डर को ट्रेडिशनल तरीके से डिप्लॉय करने की कोशिश करूँ गिटहब पेजेस पर, आप लोग को मालूम होगा कि अगर गिटहब पेजेस पे हमको डिप्लॉय करना है तो आप सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर, पेजेस में जाकर बड़े आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं और बहुत आराम से ये चीज़ें हो जाती हैं। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर सोर्स चूज़ कर सकते हैं, मास्टर, और उसके बाद यहाँ पर रूट, और उसके बाद सेव पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके रूट पर कोई index.html फाइल है तो वो सर्व होना स्टार्ट हो जाएगी। बट रिएक्ट ऐप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। रिएक्ट में राउटर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसी के साथ साथ रिएक्ट जो स्टैटिक फाइल सर्व करेगा जावास्क्रिप्ट CSS, वो हमारी बिल्ड फोल्डर के अंदर होंगी, तो कॉम्प्लिकेसीज आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली आप कर नहीं सकते, डायरेक्टली अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग देखो, ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, आप इसको इस्तेमाल करें। एक पैकेज है GH पेजेस, जो कि गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय करने के काम आता है। npm का पैकेज है, बड़े आराम से चीज़ें हो जाती हैं अगर आप गिटहब पेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो। अब एक बात और अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखी हुई है, और वो ये है कि जो रिएक्ट का राउटर है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है गिटहब पेजेस के साथ। आप अगर सर्वर पर डिप्लॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल सीमलेसली काम करेगा। अब इसको क्लाइंट साइड राउटिंग को चलाने से अच्छा है कि मैं अपना अबाउट पेज ही हटा दूं। अब आप लोग कहोगे यार अबाउट पेज क्यों हटा रहे हो? देखो यार, मेरे टेक्स्ट यूटिल्स में अबाउट पेज में वैसे भी कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं अबाउट पेज के अंदर। सिंपली एक मैंने आप लोगों को राउटिंग समझाने के लिए अबाउट पेज बनाया था, तो हम जल्दी से एक काम करेंगे, अबाउट पेज को हटा लेंगे, ठीक है। अबाउट पेज को हम लोग क्यों हटाएंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता राउटर के चक्कर में पड़ना, तो जितनी भी राउटिंग वाली मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर उन सबको कमेंट आउट करूँगा। तो ये जो राउट वाउट लिखे हुए हैं मैंने, ये जो अबाउट लिखा हुआ है, स्विच लिखा हुआ है, और उसी के साथ साथ ये लिखा हुआ है राउट, इन सब को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, सबको। सिर्फ ये वाला कंपोनेंट मैं रहने दूंगा, टेक्स्ट अलर्ट वाला कंपोनेंट रहने दूंगा। इनफैक्ट राउटर भी हटा दूंगा, मैं राउटर भी हटा दूंगा, सब कुछ मैंने हटा दिया, पूरी राउटिंग हटा दी। बस मेरा नैव बार है भी यहाँ पर और टेक्स्ट फॉर्म है, तो मेरी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। रिलोड करता हूँ, कोई एरर आ रहा है कि देखता हूँ, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अबाउट इट इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज आ रहा है लिखा हुआ, तो अबाउट को इम्पोर्ट जहाँ पर किया है वो भी हटा लेते हैं ताकि हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाए। और यहाँ पर ये कह रहा है यू शुड यूज़ लिंक आउटसाइड अ राउटर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ज़रूर नैव बार में लिंक यूज़ किए हुए हैं, तो नैव बार कंपोनेंट में भी जाना पड़ेगा और वहाँ से जो लिंक मैंने यूज़ किए हुए हैं वो भी हटाना पड़ेगा, यानी कि पूरा निजात पाना होगा मुझे रिएक्ट राउटर से, ठीक है। तो यहाँ पर होम, और ये देखो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, और जो लिंक मैंने यूज़ किया हुआ है उसको मैं वापस से रिप्लेस कर दूंगा ahref वाली, जो मेरा पहले मैं यूज़ कर रहा था, A और 2 की जगह href कर दूंगा मैं, href। हाँ ठीक है, और मैं वापस से इसको लेकर आऊँगा अपने रिएक्ट राउटर को, बट अभी के लिए जो है मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप काम की रहे। ये कह रहा है लिंक इज़ नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 9 पर। ओके, तो इसको भी मैं ahref कर देता हूँ, A और 2 की जगह href। सेव किया, कंपाइल सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अभी मेरी होम है, यहाँ पर रिएक्ट टेक्स्ट यूटिल्स है और राउटर मैंने हटा दिया है। क्या ये काम कर रही है? ऑब्वियसली यार, क्यों नहीं करेगी काम। क्या डार्क मोड काम कर रहा है? ऑब्वियसली यार कर रहा है काम, ठीक है। क्या कॉपी टेक्स्ट वगैरह काम कर रहे हैं? कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, हाँ ये भी कर रहा है काम। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस काम कर रहा है? हाँ यार, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस भी यहाँ पर काम करेगा। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस ये भी काम कर रहा है, ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए हम लोगों को, ठीक है। अब देखना आप लोगों, मैं क्या करूँगा यहाँ पर। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो मेरा स्लैश है href इज इक्वल टू स्लैश, मैं ये लिंक्स भी डिसेबल करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूज़र भटक जाए। और इसका मैं इसको क्यों हैश कर रहा हूँ ये आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए आप बस हैश कर लो मेरे साथ इसको, ठीक है। हैश कर लो, कर लिया हैश आपने, बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ एरर मुझे देखने को मिल रहा है और ये मुझसे कह रहा है एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड्स अ वैलिड वैल्यू टू बी एक्सेसिबल, ठीक है। तो ये कुछ वार्निंग्स हैं, ये कुल मिलाकर मुझसे ये कह रहा है कि आप इसमें एक एक्चुअल लिंक डालो, ना कि हैशेस डालो, ठीक है। तो हैशेस डालने से क्या होता है? हैशेस डालने से कुछ नहीं होता है, बस वो लिंक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ वार्निंग्स दे रहा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय करेंगे इस वेबसाइट को, ठीक है। और हम एग्जैक्टली यही
प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखो इन्होंने बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स दी हुई हैं और वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है और अपने गिटहब अकाउंट के हिसाब से आप लोग फॉलो करना, मेरे गिटहब अकाउंट के हिसाब से मत करना, क्योंकि आप मेरे गिटहब अकाउंट में डिप्लॉय नहीं कर सकते। मैं मेरे में कर सकता हूँ, मैं आपके में नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो आपने गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड किया, ये आपका चल रहा है बिल्कुल सही सही, सब कुछ आपने किया। अब आप एक काम करो, ये होम पेज वाली लाइन है, इसको कॉपी करो यहाँ से और अपने package.json में आकर पेस्ट कर दो। कहाँ पर पेस्ट करोगे? एट द टॉप, जस्ट नेम के ऊपर। अब इसमें यूज़र नेम मेरा क्या है? मेरा यूज़र नेम है कोड विद हैरी, ठीक है। और मेरी एप्लीकेशन का ये क्या है, जो URL है टेक्स्ट यूटिल्स रिएक्ट। तो मैं टेक्स्ट यूटिल्स रिएक्ट के होम पे जाऊँगा, ये चीज़ कॉपी करूँगा और ये जो नाम है आपका, ये टेक्स्ट यूटिल्स रिएक्ट है मेरा, आपका शायद कुछ और हो या अगर आपने सेम रखा हो तो सेम होगा, ठीक है। इसको यहाँ माई ऐप की जगह रख लूँगा। एक बार इसको चेक कर लेना स्पेलिंग्स गलत ना हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग और फिर वो कहते हैं कि यार चल नहीं रहा है, ठीक है। अब हम आएंगे वापस से यहाँ पर। दूसरी स्टेप क्या है, ये कह रहे हैं कि आप इस पैकेज को इंस्टॉल करें, npm install --save gh pages। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, एंटर मारो, इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी हो जा भाई इंस्टॉल, वेट कर रहे हैं इंस्टॉल होने का इसका। चलो ये इंस्टॉल हो जाएगा। आगे की स्टेप पढ़ते हैं। आगे की स्टेप ये है कि आपको स्क्रिप्ट में 2 लाइन ऐड करनी है, एक तो प्री डिप्लॉय और एक डिप्लॉय, ठीक है। और ये प्लस हटाना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि स्क्रिप्ट्स में ये ऐड करेंगे, प्लस हटाना है यहाँ पर, ये दिक्कत करेगा नहीं तो। npm run build gh pages -d build, ये 2 स्क्रिप्ट्स हमने ऐड करी हैं, ठीक है, प्री डिप्लॉय और डिप्लॉय स्क्रिप्ट्स। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ये वाला कमांड रन करना है, npm run deploy, दैट्स इट। बाकी सब गिटहब पेजेस वाली जो npm पैकेज है वो खुद मैनेज कर लेगा सब कुछ, npm run deploy। अभी मुझसे कह रहा है कि यार ये क्या दिक्कत आ रही है, कह रहा है कि मिसिंग स्क्रिप्ट डिप्लॉय। ओके, तो मैंने सेव नहीं किया, एक्चुअली सेव नहीं किया इसको, package.json को मुझे सेव कर देना चाहिए था पहले ही। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, आप देखो ये डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया है और npm run build react scripts build क्रिएट कर रहा है एक ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड। अभी मुझसे कह रहा है कि गिटहब पे लॉगिन कर लो भाई, तो मैं लॉगिन करके और फिर वापस आता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ। तो मैंने तो पासवर्ड डाल दिया अपना और ये पब्लिश भी हो गया, बढ़िया, ठीक है। तो देखते हैं पब्लिश हुआ भी कि नहीं हुआ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिलोड करता हूँ इसको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद पेजेस में जाना है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, पेजेस में जाना है और ये जो ब्रांच है इसको GH पेजेस कर लेना है। अगर ये आई थिंक ये ऑटोमेटिकली हो चुकी है तो मेरी साइट अभी यहाँ पर उपलब्ध होगी, जो कि उपलब्ध है। ये लिंक आप लोग यूज़ कर सकते हो, अपने दोस्तों को दे सकते हो। मैं तो कहूँगा यार खुद से डिप्लॉय करो अपनी वेबसाइट को। बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि यार राउटर क्यों हटा दिया, उसके लिए आप लोग ये पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला सेक्शन पढ़ लेना, नोट्स ऑन क्लाइंट साइड राउटिंग। सिर्फ गिटहब पेजेस के लिए मैंने हटाया है, मैंने हमेशा के लिए नहीं हटाया है, सिर्फ गिटहब पेजेस को लेकर हटाया है। तो ये मत समझना कि अब राउटर यूज़ ही नहीं करेगा, नहीं यार, राउटर तो बहुत खतरनाक चीज़ है, क्यों नहीं करेंगे यूज़। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, नहीं भी डले तो टाइप कर लेना, वैसे डल जाएगा, 99.5% डल जाएगा, ठीक है। डाल ही दूंगा यार 100%। मैं 99.5 इसलिए बोला कि अगर भूल गया मैं तो, वैसे भूलूंगा नहीं, आप लोग याद दिलाई देते हो कमेंट में, तो कुछ ऐसी बात होती नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं नेविगेट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं नेविगेट कर पाता तो पता है क्या होता, अगर मैं href कर देता तो मैं सीधे यहाँ पर नेविगेट होता जाकर, तो मैं बाहर आ जाता। 404 मुझे मिलता है एरर, इसलिए मैंने हैश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा, बैक करूँगा, रिलोड करूँगा और ये देखो, देख रहे हो आप लोग, इनेबल कर लिया डार्क मोड, डिसेबल कर लिया डार्क मोड, क्लियर टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ आप बहुत कुछ कर सकते हो यार इसमें, ठीक है। आपने डिप्लॉय कर लिया, बधाई हो, मिठाई भेज देना मेरे घर पे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। हाँ यार, इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस करो सब लोग। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, तो यार प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके सेव करें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें। मज़ा आया कि नहीं आया इस वीडियो में मुझे ज़रूर बताना, मज़ा आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।